नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। एंड आई होप आपका जो आज का टेस्ट है आपने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, और अगर अच्छे से नहीं भी प्रिपेयर किया है तो आज के जो 5 चैप्टर्स हैं सुश्रुत के सूत्र स्थान में से चैप्टर नंबर 16 टू चैप्टर नंबर 20, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसके लिंक में क्लिक करके क्लासेस के गो थ्रू हो जाइए। आप उसके बाद फिर से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के ये जो 5 चैप्टर्स हैं इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। एंड आई विल अप्रिशिएट एंड कि आप अगर ये जो टेस्ट है अटैम्प्ट करने के बाद अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ताकि मुझे भी पता चले कि आपने ट्राई किया है, टेस्ट दिया है और आपने पढ़ाई की है, ठीक है। अगर नंबर कम भी आते हैं तो भी आप जो है लिखिए ज़रूर, ठीक है। एटलीस्ट आपने कोशिश की है, इट विल बी रियली अप्रिशिएबल। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ज्वर और वेदना होना किस सिरा के वेदन का लक्षण है। ये सुश्रुत सूत्र 16 में से मैं पूछ रही हूँ। ज्वर और वेदना होना किस सिरा के वेदन का लक्षण है। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ। कालिका, मर्मिका, लोहितिका या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, मतलब कालिका और मर्मिका दोनों। तो ज्वर और वेदना किस में होते हैं? इसका आंसर है दोनों, मतलब कालिका और मर्मिका सिरा के वेदन से, दोनों के वेदन में ही ज्वर और वेदना लक्षण है, ठीक है। कर्ण वेदन जो सुश्रुत सूत्र 16वां अध्याय है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये जो तीनों सिराएं हैं, ठीक है, अगर गलत से वेदन हो जाए, तीनों में से कोई सिरा का वेदन हो जाए तो क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको ज़रूर 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 ध्यान में रखिएगा। इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्वेश्चन नंबर 2। कर्ण का सम्यक वेदन होने पर किससे परिक्षेक करना चाहिए? जल से, घृत से, आम तेल से या दूध से? कर्ण का सम्यक वेदन होने पर किससे परिक्षेक करना चाहिए? तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल मिलेंगे 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर है आम तेल से, ठीक है। कर्ण का सम्यक वेदन होने पर आम तेल से परिसेचन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसी में से पूछना चाहूँगी। इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बताइए कि सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 4 हैं या 8 हैं? ऑप्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको अब आंसर जो मैं बताऊँगी वो आपको कभी ना भूले। सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं? तो 5 सेकंड मिलेंगे। इसका आंसर है 10। सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव हैं 10, ठीक है। नेक्स्ट है सुश्रुत सूत्र 17 में से पूछना चाहूँगी, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि पक्व शोथ का भी भेदन ना करने पर क्या उपद्रव हो सकता है। हमें पता है कि शोथ पक्व है, उसमें पस भरी हुई है, फिर भी हमने उसको इंसीजन नहीं कर किया, पस ड्रेन आउट नहीं की, तो क्या उपद्रव हो सकता है? पक्व शोथ का भेदन ना करने पर क्या उपद्रव हो सकता है? शतज विधृति हो सकती है, नाड़ी यानी कि साइनस हो सकता है, रक्त की अति प्रवृत्ति हो सकती है या सिरा व्यापत हो सकता है। अगर सोच के करेंगे, समझ के करेंगे तो इजी है इसका आंसर। तो दोस्तों, अगर पक्व शोफ का भेदन नहीं करेंगे तो नाड़ी यानी कि साइनस उत्पन्न हो सकता है, मतलब पस को ड्रेन आउट नहीं करेंगे तो पस अंदर ही अंदर अपना रास्ता बना लेगी और एक नाड़ी उत्पन्न कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है अन्न को कहा गया है शरीर का, मतलब आचार्य सुश्रुत ने अन्न को शरीर का क्या कहा है? अन्न को कहा गया है शरीर का बाह्य प्राण, आभ्यंतर प्राण या फिर दोनों या दोनों नहीं। क्वेश्चन इजी है बट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में हम गलतियां वहीं करते हैं जहां पर क्वेश्चन जो है हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो अन्न को कहा गया है शरीर का बाह्य प्राण, अभ्यंतर प्राण, दोनों या दोनों नहीं। तो दोस्तों, अन्न को शरीर का बाह्य प्राण कहा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सुश्रुत सूत्र 18 से। सुश्रुत ने कितने प्रकार के बंध बताए हैं? 10, चतुर्दश, पंचदश, चतुर्विंशति? कितने प्रकार के बैंडेजेस जो हैं बताए हैं? 10,
चतुर्दश, पंचदश या चतुर्विंशति। 5 सेकंड मिलेंगे आंसर के लिए। तो इसका आंसर है आचार्य सुश्रुत ने चतुर्दश यानी कि 14 प्रकार के बंध बताए हैं। 7वां क्वेश्चन इसी से पूछना चाहूँगी। द थिंग इज, इसमें है कि हनु, शंख और गंड प्रदेश पर कौन सा बंध बांधना चाहिए। हनु, शंख और गंड प्रदेश पर कौन सा बंध निर्दिष्ट है। गोफणा बंध, खटवा बंध, विबंध, अनुवेलित बंध का बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करके जाइएगा। तो हनु, शंख और गंड प्रदेश पर खटवा बंध जो है बांधा जाता है। ओके, एंड इसके बाद है नेक्स्ट। टोटल अभी तक हमारे हो गए हैं 7 क्वेश्चंस, ठीक है। 8th क्वेश्चन सुश्रुत सूत्र 18 से ही मैं पूछूंगी। नितंब, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु और सिर पर किस प्रकार का बंध बांधना चाहिए। नितंब, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु और सिर पर किस प्रकार का बंध बांधना चाहिए। गाढ़ बंध, समबंध, शिथिल बंध या बंध बांधना ही नहीं चाहिए। गाढ़ बंध, समबंध, शिथिल बंध या बंध बांधना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों नितंब में कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु और शिर में गाढ़ बंध बांधा जाता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन है सुश्रुत सूत्र 19 में से। ये है कि जो व्रणी है उसको कौन सा धान्य खाना चाहिए। व्रणी हेतु श्रेष्ठ धान्य कौन सा है। साठी ओदन, शाली ओदन, सावा या कोदो। व्रणी हेतु श्रेष्ठ धान्य है साठी ओदन, शाली ओदन, सावा या कोदो। तो इसका आंसर है शाली ओदन, ठीक है। जिसको चोट लगी हो, वूंड की जल्दी हीलिंग के लिए उसको शाली ओदन लेना चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन है सुश्रुत सूत्र 20 में से, ठीक है। अब बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में मधु का सेवन किस प्रकार का विरुद्ध है। ग्रीष्म ऋतु में मधु का सेवन किस प्रकार का विरुद्ध है। संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, मान विरुद्ध या इनमें से कोई भी नहीं। संयोग विरुद्ध, कर्ण विरुद्ध, मान विरुद्ध या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में मधु का सेवन जो है ये कर्म विरुद्ध है, ठीक है। एंड इसके बाद 11th क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किन द्रव्यों का दूध के साथ संयोग विष तुल्य होता है। किन द्रव्यों का दूध के साथ संयोग विष तुल्य होता है। अंकुरित धान्य, अजामास, जंबूफल या इन सभी का। अंकुरित धान्य, अजामास, जंबूफल या इन सभी का। तो दूध के साथ संयोग विष तुल्य इन सभी का होता है, मतलब दूध के साथ अंकुरित धान्य जो स्प्राउट होते हैं, जम्बू फल है, अजा का मांस है, ये सभी दूध के साथ विष तुल्य होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है सुश्रुत सूत्र 18 में से ही पूछूंगी। सुश्रुत अनुसार आलेप की मोटाई कितनी होनी चाहिए। आर्द्र माहिश चर्म की जितनी, या फिर आर्द्र वराह के चर्म जितनी, मतलब गीले माहिश, जो माहिश है उसके गीले चमड़े के उत्सेद जितनी, या आर्द्र वराह सूअर के उत्सेद जितनी, मतलब आर्द्र जो सूअर का जो चर्म होता है आर्द्र चर्म उसके उत्सेद जितनी, या आर्द्र आवी चर्म उत्सेद, या फिर आर्द्र गज चर्म उत्सेद। फिर से सुनिए, आलेप की मोटाई कितनी होनी चाहिए सुश्रुत जी के अनुसार। आर्द्र माहिश चर्म उत्सेद, आर्द्र वराह चर्म उत्सेद, आर्द्र आवी चर्म उत्सेद या आर्द्र गज चर्म उत्सेद। तो इसका आंसर है आर्द्र माहिश चर्म उत्सेद जितनी आलेप की मोटाई होनी चाहिए आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टेस्ट जो है कंप्लीट होता है 12 क्वेश्चंस का। एंड नेक्स्ट वीकेंड हम करेंगे सुश्रुत सूत्र 21 to 25 चैप्टर्स का टेस्ट क्लास अपलोड होगी, और अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। आज के टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए हैं प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड
अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से ये चैप्टर्स पढ़ने चाहिए तो उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन पांचों चैप्टर्स का, सुश्रुत सूत्र 16 से 20 तक का। तो उसको लिंक को क्लिक कीजिए, क्लासेस अच्छे से लर्न कीजिए और फिर से आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।